नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। एमए फाइनल का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं इसमें आपको भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या भूमिका थी उसके बारे में लगातार बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि संध्या सभ्यता में हमारे यहाँ क्या स्थिति थी। ऋग्वैदिक काल के अंदर भारतीय समाज में नारी किन महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करती थी, शिक्षा में उसके क्या अधिकार थे, वो विवाह के बाद क्या क्या कर सकती थी। अब मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर विवाह भारतीय समाज में होता क्या था। मैं आपको बता दूं कि भारतीय ऋग्वैदिक समाज में विवाह अनिवार्य नहीं था, परंतु आवश्यक जरूर था। यानी कि ये आवश्यक शर्त नहीं थी कि प्रत्येक नारी विवाह करे ही या उसको विवाह करना ही पड़ेगा। ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता था कि वो चाहे तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, चाहे तो वह आजीवन अविवाहित रहे, या फिर चाहे तो वो गृहस्थ जीवन के अंदर वो प्रवेश करे। तो हम ये मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि विवाह कोई अनिवार्यता नहीं थी, परंतु समाज के संचालन के लिए, गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, पुरुषार्थ के निर्वहन के लिए ये विवाह बहुत महत्वपूर्ण था। और समाज ये आशा करता था कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री विवाह करके अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन वो जरूर करे, क्योंकि विवाह के माध्यम से ही पुरुषार्थ जो होते थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका निर्वहन हो सकता था, समाज का संचालन हो सकता था, वंश वृद्धि हो सकती थी, समाज गतिशील हो सकता था। इसलिए विवाह बहुत आवश्यक माना जाता था। पर विवाह सिर्फ भौतिक संबंध नहीं था, विवाह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं था, विवाह आध्यात्मिक भी था। यानी कि विवाह एक संस्कार था और हिंदू जीवन पद्धति की एक बहुत खास बात है। विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह एक सामाजिक दायित्व है, विवाह एक संस्कार है और संस्कार का निर्वहन प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए आवश्यक होता था। संस्कारों का पालन जरूरी होता था और इसीलिए मात्र हम ये नहीं कह सकते कि विवाह दो शरीरों का मिलन था। एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए ये एक धार्मिक संस्कार था। और जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहती थीं, जो विवाह नहीं करती थीं, उनके लिए ऋग्वेद के अंदर एक शब्द मिलता है अभाजू। यानी कि ऐसी स्त्रियां जो विवाह नहीं करती थीं, आजीवन अविवाहित रहती थीं, ऐसी अविवाहित स्त्रियों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस शब्द का नाम था अभाजू। ऐसी स्त्रियां, अभाजू स्त्रियां वो होती थीं जो कि विवाह नहीं करती थीं। यानी कि अभाजू शब्द वो शब्द है जो कि इस बात का द्योतक है कि वो स्त्रियां इस अभाजू शब्द के अंतर्गत आती थीं जो विवाह नहीं करती थी। अब विवाह क्या माता पिता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता? जी नहीं। विवाह तय होने के बावजूद भी माँ को यह अधिकार था कि अगर वो उस विवाह से सहमत नहीं है तो उस विवाह का वो विरोध कर सकती थी। यानी कि एक माता के पास ये अधिकार था कि वो सुयोग्य वर होने पर ही अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर से वो करे। अन्यथा अगर वो सहमत नहीं होती थी कि उसका भावी जो दामाद है उसकी पुत्री के योग्य नहीं है, तो वो विवाह करने से इनकार कर सकती थी। ऋग्वेद के अंदर कुछ उदाहरण हमको ऐसे मिलते हैं जिसे माता अपनी पुत्री का विवाह करने का विरोध करती हैं, क्योंकि वो उस विवाह से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो ये समझती हैं कि उनकी पुत्री उस वर के लायक नहीं है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण अधिकार था उस स्त्री के पास। तत्कालीन समाज में स्वयंवर की भी प्रथा मौजूद थी। स्वयंवर के माध्यम से वो अपनी इच्छा के अनुसार पति चुन सकती थी। यानी कि माँ बाप अपनी इच्छा को उस स्त्री के ऊपर थोप नहीं सकते थे। वो स्त्री जिसे चाहे स्वयंवर के माध्यम से
अपने पति का वो वर्ण कर सकती थी। इसमें एक दूसरी बात भी निहित है, स्वयंवर कोई बच्चों का नहीं होता था। स्वयंवर उस समय किया जाता था जब वो पुत्री वयस्क हो जाती थी, उसमें इतनी समझ आ जाती थी कि वो अपने भले बुरे का निर्णय कर सकती है। और जब वो वयस्क हो जाती थी, जब माँ बाप को ऐसा लगता था कि अपने सामाजिक दायित्वों का वो निर्वहन कर सकने के योग्य है, वो तभी उसको स्वयंवर की इजाज़त देते थे और इस स्वयंवर के माध्यम से वो अपने भावी जीवन के लिए अपने पति का चुनाव कर सकती थी। एक और बात हमको दिखाई देती है, वैदिक समाज के अंदर ये माना जाता था कि प्रत्येक नारी के 4 पति होते हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, परंतु देखिए एक सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम ये पाएंगे तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि ये माना जाता था कि प्रत्येक स्त्री के 4 पति होते हैं। उसके जीवन में 4 पति आते हैं, जिसमें 3 प्रतीकात्मक होते थे, यानी कि वो वास्तविक पति नहीं होते थे, सिर्फ वो प्रतीकात्मक थे, और चौथा पति उसका वास्तविक पति होता था। सबसे पहले जो पहला पति उसका माना जाता था, यानी कि कन्या का जो पहला पति होता था वो सोम था। भारतीय परंपरा में सोम एक देवता हैं और वो सांस्कृतिक और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। स्त्री से ये उम्मीद की जाती थी, नारी से वो ये उम्मीद की जाती थी अपने जीवन के प्रथम चरण में वो अपने सांस्कृतिक और सौंदर्य का विकास करें, यानी कि नारी के जीवन की, उस कन्या के जीवन की प्रथम अवस्था में उसका पति सोम होता था, जिसमें वो अपने सांस्कृतिक जीवन का विकास करती थी, अपने सौंदर्य का विकास करती थी। दूसरी अवस्था आती थी, थोड़ी और बड़ी हो जाती थी वो कन्या, तब उसका दूसरा पति का जीवन प्रारंभ होता था, उसके दूसरे पति को मानने का जीवन प्रारंभ होता था। वो दूसरा पति था उसका अग्नि, को वास्तविक पति नहीं, सिर्फ प्रतीकात्मक पति है। और अग्नि के माध्यम से उसको चारित्रिक दृढ़ता की शिक्षा दी जाती थी, चारित्रिक पवित्रता की उसको शिक्षा दी जाती थी, उसको तेजवान बनाया जाता था, उसको ज्ञानवान बनाया जाता था। यानी अग्नि तेज की प्रतीक थी, अग्नि ज्ञान की प्रतीक थी, अग्नि पवित्रता की प्रतीक थी। और इस अग्नि को प्रतीक मानकर भारतीय नारी को ये शिक्षा दी जाती थी कि वो अग्नि की तरह पवित्र रहे, अग्नि की तरह ज्ञानवान रहे, अग्नि की तरह तेजवान रहे और समाज का वो मार्गदर्शन करने के लिए। तीसरी अवस्था जब वो और बड़ी हो जाती होगी तो उसका पति अग्नि नहीं होता था, उसका तीसरा पति होता था गंधर्व। वेदों में बहुत बार उल्लेख गंधर्व का आया है। भारतीय सौंदर्य के देवता, नृत्य संगीत के देवता, कला संस्कृति के देवता माने जाते हैं। और इस अवस्था के अंदर उस नारी को नृत्य की, संगीत की, चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि भावी जीवन के अंदर उसके लिए जो बातें जरूरी होती थी वो सारी बातें गंधर्व को साक्षी मान के वो करती थी, सीखती थी। और चौथा पति उसके जीवन का वास्तविक पति होता था, जिसके साथ वो 7 फेरे लेती थी और उसके साथ वो आजीवन रहने की प्रतिज्ञा करती थी। यानी कि वैदिक काल के अंदर हमको स्त्री के 4 पति दिखाई देते हैं, जिसमें 3 पति प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक पति नहीं हैं। पहला पति कौन सा था? पहला पति सोम है, दूसरा पति अग्नि है, तीसरा पति गंधर्व है और चौथी अवस्था में ही उसको शादी करने का उस व्यक्ति से अधिकार था जिसका कि उसने वर्ण किया है या फिर उसके माँ बाप ने उसके लिए उसका चयन किया है। यानी कि इन 3 अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद वो चौथी अवस्था में यानी कि गृहस्थ जीवन के अंदर वो प्रवेश करती थी और गृहस्थ जीवन का पालन विवाह से ही होता था। गृहस्थ जीवन का पालन, गृहस्थ जीवन का प्रारंभ विवाह से ही होता था और विवाह के बाद ही वो सहधर्मिणी थी। विवाह के बाद क्या थी? वो सहधर्मिणी थी, वो धर्म पत्नी थी, पत्नी नहीं थी। धर्म का पालन भी उसको गृहस्थ जीवन में रह के करना है, सहधर्म का पालन करना है, धर्म का पालन करना है। वो धार्मिक अनुष्ठानों में विवाह के बाद वो भाग ले सकती थी। वेद की जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाएं, सभा और समिति, उसके अंदर वो जा सकती थी, उसके अंदर वो बोल सकती थी। उसको पूरा अधिकार था कि अपने धार्मिक अनुष्ठानों का वो पालन करे
उसको वो पूरा अधिकार था कि वो सभा समिति में बोले, जो बात उसको सही लग रही है वो बात समाज को वो बताए। यानी कि अकेले पुरुष को यज्ञ का भी अधिकार नहीं था। विवाह के बाद यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान बिना स्त्री के अधूरे माने जाते थे। यानी कि अगर पुरुष को यज्ञ करना है तो उसको अपनी धर्म पत्नी को साथ बैठाना ही होगा, बिना पत्नी के उसका यज्ञ पूरा नहीं माना जा सकता था। और दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि पति पत्नी यज्ञ रूपी रथ के 2 पहिए थे। पति पत्नी यज्ञ रूपी रथ के 2 पहिए थे जो मिलके ग्रस्त जीवन की गाड़ी को खींचते थे और संसार सागर से पार होने का वो प्रयास करते थे। विवाह मात्र, दोबारा बता दूं, विवाह शारीरिक संबंध नहीं था, ये आध्यात्मिक कर्तव्यों के निर्वहन का भी एक माध्यम था। वंश वृद्धि इसी के द्वारा संभव थी। विवाह से पहले और महत्वपूर्ण था कि उसको जो शिक्षाएं दी जाती थी उसमें संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। हमको वेदों में ऐसे बहुत से उदाहरण हमको दिखाई देते हैं जिसमें स्त्रियां संगीत में दक्ष दिखाई देती हैं। और इसके साथ परंपराएं क्या थी, मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में हमको कहीं भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद नारी कहीं भी पर्दा प्रथा के अंदर विश्वास नहीं करती। ऋग्वेदी समाज के अंदर कहीं भी पर्दा प्रथा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। साथ साथ में विवाह के पश्चात जब नववधू जिस घर के अंदर प्रवेश करती थी, वो घर एक आयोजन करता था। उस आयोजन में समाज के सभी स्त्री पुरुषों उस आयोजन में समाज के सभी स्त्रियों को आमंत्रित किया जाता था। उस आमंत्रण के माध्यम से सारी स्त्रियां उस नववधू को आशीर्वाद देती थीं। इस माध्यम से, इस परंपरा के माध्यम से उस स्त्री का परिचय भी समाज की स्त्रियों से करा दिया जाता था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऋग्वेदी समाज के अंदर जो हमको दिखाई देती है, क्या ग्रस्त जीवन के अलावा, क्या शिक्षा के अधिकार के अलावा स्त्री के पास और भी कोई कर्तव्य था? आपको आश्चर्य होगा, जी हाँ, स्त्री के पास और भी कर्तव्य थे। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय की स्त्रियां युद्ध कौशल में भी निपुण होती थी, युद्ध विद्या भी उनको दी जाती थी। राजा श्वेल की पत्नी नाम है विस्पला, उन्होंने युद्ध में भाग लिया था और उस युद्ध में उनका पैर घायल हुआ था। और जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी, उन्होंने शल्य चिकित्सा के द्वारा उनका पैर काट के उनके पैर में एक लोहे का पैर लगाया था। यानी कि राजा श्वेल की पत्नी जो विस्पला हैं वो युद्ध में भाग ले रही हैं। एक और उदाहरण हमको मिलता है, मुदगल की पत्नी है इंद्रसेना, अपने क्षेत्र को लुटेरों से बचा रही हैं। अपने पति के साथ वो युद्ध भूमि में उन लुटेरों का सामना कर रही हैं, अपने परिवार को बचा रही हैं, अपने समाज को बचा रही हैं। एक और उदाहरण हमको मिलता है नमूची, जो स्त्री सेना का गठन कर रही हैं। यानी कि स्त्री सेना के गठन की सूचना हमको वेदों में मिलती है, ऋग्वेद के अंदर मिलती है कि स्त्रियों की एक सेना भी होती थी। चाहे संसार के अंदर उस युग में स्त्री सेना के गठन की हमारे पास कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, समय तो नहीं रही होगी, परंतु वैदिक समाज के अंदर स्त्री इतनी आगे थी कि स्त्री सेना का भी गठन होता था। और नमोची ने तो अपनी स्त्री सेना को उस समय के जो आधुनिक हथियार रहे होंगे उनका भी प्रशिक्षण दिया था। तो इन सारे उदाहरण से ये ज्ञात होता है कि जो ऋग्वेद कालीन जो स्त्री है वो विवाह संस्कृति परंपराओं में न केवल अगुआ थी बल्कि सैन्य क्षेत्रों के अंदर भी वो बहुत वीर होती थी, बहुत साहसी होती थी। हमें ऐसे बहुत से उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं ऋग्वेद के अंदर, जब अपने पुत्रों की सहायता के लिए स्त्री युद्ध मैदान में उतरती है और अपने पुत्रों को बचाने की कोशिश करती है। मतलब उस ऋग्वेद के मंत्रों में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं जिसमें स्त्री युद्ध के मैदान में अपने पुत्र को बचाने के लिए आती है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 32वें सूक्त में माता धनु का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने पुत्र के लिए युद्ध भूमि में उतरती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। अपने पुत्र वृत्रासुर को
बचाने के लिए वो युद्ध भूमि में कूदती है। ये एक बड़ा अजीब सा उदाहरण है कि पुत्र को बचाने के लिए, बेटे को बचाने के लिए माँ युद्ध भूमि में भी कूदी है। और समाज के अंदर स्त्री वीर पुत्र होने की कामना करती थी ताकि युद्धों में उसको सफलता मिल सके। एक ऋचा मिलती है, बड़ी रोचक ऋचा है कि एक स्त्री अपने देवताओं से क्या मांगती थी? अपने लिए संपदा नहीं, राष्ट्र के लिए वो मांगती थी। वो कहती थी मैं केतु हूँ, मैं केतु हूँ, मैं ज्ञान वाली हूँ, मैं मूर्धा हूँ, गृह में मैं प्रधान हूँ, घर की स्वामिनी हूँ, मैं मूर्धा हूँ, मैं विविध प्रकार का प्रवचन करने वाली वक्ता भी हूँ, मैं शत्रु का नाश करने वाली हूँ, मैं शत्रु का नाश करने वाली हूँ, मेरे पति ज्ञान और कर्म में अनुकूल चले, मेरे पति ज्ञान और कर्म में अनुकूल चलें, मेरे पुत्र शत्रु हंता हों और दूर प्रदेश में रहने वाली मेरी विवाहिता दुहिता, दूर प्रदेश में रहने वाली मेरी विवाहिता बेटी तेजस्विनी। यानी कि अपने देवताओं से क्या मांग रही है? वो अपने राष्ट्र के लिए वीर पुत्र मांग रही है, तेजवान पति मांग रही है। वो पति से वो उम्मीद कर रही है कि वो ज्ञानवान हो, तेजवान हो, समर्थवान हो। अपनी पुत्री के लिए भी अपेक्षा कर रही है वो जो कहीं दूर रहे, जिसकी शादी बहुत दूर हो गई है, वो तेजस्विनी हो, समाज के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो। ये भारतीय स्त्री सैन्य क्षेत्र के अंदर भाई पुत्रों के लिए ये कामना करती थी, राष्ट्रपुत्रों के लिए कामना करती थी, जो पुत्र पैदा हो वो सामर्थ्यवान हो, राष्ट्र रक्षा के अंदर वो समर्थ हो। अब आइए हम ऋग्वेद के अंदर स्त्री काम क्या क्या करती थी, शादी होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या थी, क्या शादी के पहले जब वो अपने घर में रहती होगी तब वो क्या क्या काम करती होगी। जो काम हमको वेदों में दिखाई देती हैं उसमें एक तो गौ सेवा का काम, यानी कि गाँव की जो गायों का रख रखाव था उसका काम करने का दायित्व हमें स्त्रियों का ही नज़र आता है। रुई धुनने, वस्त्र बुनने, कशीदाकारी करने का काम भी हमको स्त्री का ही नज़र आता है। खेत खलिहान की रखवाली का काम भी वह करती थी। ललित कलाओं को सीखने का काम वो करती थी। अग्नि पूजा का काम वो करती थी। बुजुर्गों, जो घर में बुजुर्ग होते थे उनकी सेवा करने का वो काम करती थी। पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का वो निर्वहन करती थी। पशुओं की वो देखभाल करती थी, दूध दुहने का काम करती थी और गौशाला संबंधी जितने काम थे वो सब उसको करने होते थे। परंतु जरूरी नहीं थे वो करें, परंतु उसकी अपेक्षा की जाती थी वो अपने इन कामों का वो निर्वहन करे। और घरेलू कामों को करने की शिक्षा प्रत्येक नारी को बचपन से ही दी जाती थी। स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में नारी पुरुषों की सहधर्मिणी थी, सहयोगी थी, उसके अधिकार पुरुषों के बराबर थे और किसी भी दृष्टि से वो पुरुषों से कम नहीं थी। वो मंत्रदृष्टा थी, वो सैनिक थी, वो शासक थी, वो मंत्रों की रचयिता थी, वो यानी कि सब कुछ थी। परिवार उसके बिना अधूरा था, गृहस्थ जीवन उसके बिना अधूरा था, विवाह उसके बिना अधूरा था, धर्म उसके बिना अधूरा था और पुरुषार्थ की परिकल्पना या पुरुषार्थों का निर्वहन बिना स्त्री के नहीं हो सकता था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो अवधारणा थी भारतीय समाज में वो स्त्री के बिना संभव नहीं होती थी। ये ऋग्वेद काल के अंदर स्त्रियों की जो स्थिति थी उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया है और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भारतीय समाज जो बहुत पुराना था उस समाज के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय समाज की स्त्रियाँ थीं। आगे की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसके बाद आगे क्या होता है। उत्तर वैदिक काल, जहाँ ऋग्वेद के अलावा अन्य ग्रंथों की रचना हुई, 3 और वेदों की जब रचना हुई, उस अवस्था के अंदर क्या स्त्रियों की स्थिति ऐसी रही थी या उसके अंदर परिवर्तन हुआ था। वीडियो देखते रहिए, PDF में आपको भेज चुका हूँ, उनको भी पढ़ते रहिए और किसी भी तरह की अगर समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।